अस्सलाम वालेकुम कंपैरेटर्स। वेलकम टू द राइज ओरा। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पहले इस स्क्रीन को देख के बिल्कुल नहीं डरना। बल्कि आज वाला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मेरे ख्याल से अगर ये हमें समझ आ जाता है तो आज का पढ़ा हुआ वो कभी नहीं भूलने वाला। और ये वो है जो आज अभी हम पढ़ेंगे। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो कि पेपर में किसी न किसी तरह से पूछी जा रही होती हैं, एंड आपके इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं। अभी आज जो हमने पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है एशिया कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज। एशिया कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज रीजन वाइज। आज हम एशिया कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं रीजन वाइज उनको हम याद करेंगे। और ये लेक्चर पढ़ लेने के बाद, ट्रिक्स को समझ लेने के बाद, आपको सारे के सारे कंट्रीज जो हैं आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे रीजन वाइज। एक तो रीजन वाइज नहीं भूलेंगे, और दूसरा दूसरे कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के साथ भी मिक्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। सो एंड तक लेक्चर देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे कंट्रीज अच्छे से समझ आ जाए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और आपको वो याद हो जाए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। शॉर्ट ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं कि आपने जो चीज़ याद की हुई है आपको वो काफ़ी टाइम के लिए याद रहे। सो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, स्टार्ट करते हैं हम अपना। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो मैप था। आपने ये पूरा लेक्चर पढ़ना है। लेक्चर पढ़ना है, इसको सुनना है, इसको समझना है। समझने के बाद आपने फिर मैप में जाना है, ठीक है। मैप में आपने देखना है आया कि आपने जितने कंट्रीज अभी नीचे पढ़े हम पढ़ेंगे। जब आप वो पढ़ लेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स समझ लेंगे, याद कर लेंगे, याद करने के बाद आप मैप में आइएगा। मैप में आके आप लोगों ने फिर यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से कंट्रीज एशिया में मौजूद हैं, ठीक है। ये एशिया का मैप है। अब इस एशिया मैप में से आप लोगों ने ढूंढना है कि कौन कौन से कंट्रीज एशिया के कौन कौन से रीजन में मौजूद हैं, ठीक है। अभी हमने रीजन वाइज उसको याद करना है, तो आपने भी रीजन वाइज याद कर लेने के बाद फिर इधर मैप में से आके अपना टेस्ट लेना है आया कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स से रीजन वाइज कंट्रीज कितनी हद तक याद हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें 48 कंट्रीज हैं एंड 6 रीजन्स हैं। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया रीजन अरेबियन पेनिनसुला, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल एशिया। सेंट्रल एशिया, इसको हमने याद करना है जी। कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट, कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट। अरेबियन पेनिनसुला को हमने याद करना है कॉज बाय क्वेश्चन या बैक पास, ठीक है। मैंने जब आपको पेनिनसुलास पढ़ाए थे, अरेबियन पेनिनसुलास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि बैकोकॉस, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको दी थी बैकोकॉस, बट यहाँ पे मैंने आपको कॉज बाय क्वेश्चन दिया है। कॉज बाय क्यू यू से क्वेश्चन। इट मीन्स कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया है कि व्हाई दैट इज कॉल्ड सो, दैट इज में समथिंग इज इन क्वेश्चन। तो व्हाई दैट इज कॉल्ड सो व्हाई वाला क्वेश्चन आप कहते हैं बिकॉज। तो बिकॉज को हमने शॉर्ट कर दिया कॉज। कॉज बाय क्वेश्चन। अब आप कॉज क्यों कह रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में ही था, ठीक है। कॉज बाय क्वेश्चन, तो अरेबियन पेनिनसुला कॉज बाय क्वेश्चन। साउथ एशिया इज बीटा बेंसी बीम। अच्छा, फैंसी का जो एफ है आपने उसके साउंड को पी, पी वाली साउंड करनी है, पेंसी, ठीक है। बीटा पेंसी बीम। बी से बीटा, पी ए एन एस से पेंसी, और बी आई एम से बीम, बीटा पेंसी बीम। ईस्ट एशिया कंट्रीज जो है, ईस्ट एशिया रीजन के जो कंट्रीज हैं वो हैं JMNSTC, जिसको आपने याद करना है जिमनास्टिक। JMNSTC इज जिमनास्टिक। साउथ एशिया रीजन की जो कंट्रीज हैं उसको आपने याद करना है BTS, MTV, बीटा क्लिप, ठीक है। सपोज आप क्लिप्स देख रहे हो, अल्फा पहला क्लिप गुजरा है उसको आपने अल्फा का नाम दिया, जो दूसरा गुजरा आपने उसको बीटा का नाम दिया, ठीक है। बीटीएस का, बीटीएस जो हमारा बैंड है उसका एक क्लिप गुजरा है कौन सी टीवी पर, MTV पर। और ये दूसरा क्लिप था तो जिसकी वजह से हमने उसको बीटा कहा, क्लिप क्लिप हो गया, ठीक है। BTS MTV बीटा क्लिप, BTS MTV बीटा क्लिप। उसके बाद है जी आपके पास मिडिल एशिया। मिडिल एशिया को आपने याद करना है AI प्लास्टिक जिग। जिग को आप जग भी कह सकते हो, JUG से JIG। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स थोड़ा सा आप देख लीजिए आपकी शॉर्ट ट्रिक्स में। आपने फिर उसको उसी तरह से ही पढ़ना है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक जग बनाया है प्लास्टिक का, ठीक है। मिडिल ईस्ट एशिया को आपने किस तरह से याद करना है, AI प्लास्टिक जिग, ठीक है। AI प्लास्टिक जिग। तो ये आपके हो गए जी कुछ ट्रिक्स। अब हम देखते हैं इन्हीं ट्रिक्स के साथ अपने कंट्रीज रीजन वाइज, ठीक हो गया।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को हमने याद करना है, कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट, कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट। तो ये जो आपके पास फर्स्ट के है, जो फर्स्ट लेटर्स है ना, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हमने इसको किस तरह से याद किया है। कीप, के से नॉलेज, टी से टू, टी से द, एंड अल्टीमेट जस्ट अवॉइड। या तो आपने देखें जो अब आपके पास हाईलाइटेड लेटर्स हैं वही आपके पास कंट्रीज से उनके नाम बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह से हो गया, कीप नॉलेज टू द अल्टीमेट इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक हो गया। अब हम इसकी कैपिटल्स भी साथ साथ देख लेते हैं। कजाकिस्तान का इस आस्ताना, किर्गिस्तान इज बिश्काक, ताजिकिस्तान दुशंबी, तुर्कमानिस्तान इज अशकबत, उज्बेकिस्तान इज ताशकंद, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला की तरफ आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला इज बैकोकॉस या फिर कॉज बाय क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया है जब हम ट्रिक्स देख रहे थे रीजन वाइज, उसी में मैंने आपको बताया है कि आप कॉज बाय क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप बैकोकॉस भी कर सकते हो। जब मैंने आपको पेनिनसुला वाला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बैकोकॉस पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपने पेनिनसुलास वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मौजूद है, आप लोग वो जरूर देखिएगा ताकि आपको पेनिनसुलास की समझ आए। और मजीद उसमें और भी बहुत बहुत सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। आप इसको कॉज बाय क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, बैको कॉज भी पढ़ सकते हैं। अब हम इसके कंट्रीज देख लेते हैं कि बैको बाय बैको कॉज से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये फर्स्ट लेटर्स की ही मोनोमेरिक ट्रिक बनाई हुई है। बैको कॉज स्टैंड फॉर बहरीन, यमन, कतर, यूएई, कुवैत, अमान, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड सऊदी अरेबिया, ठीक हो गया। ऐसे स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबिया। टोटल हमारे पास 7 कंट्रीज है, ठीक है। अब हम इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। बहरीन मनामा, कुवैत का कुवैत सिटी, ओमान का मस्कत, कतर का दोहा, एंड सऊदी अरेबिया का कैपिटल है जी रियादा। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी, यमन सना, यमन सना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अरेबियन पेनिनसुला के 7 कंट्रीज हो गए। ओके, इन अरेबियन पेनिनसुला के कंट्रीज को हमें कैसे याद करना है, बैकोकॉस से याद करना है, ठीक। अब आ जाएंगी साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशिया कंट्रीज की ट्रिक हमारे पास क्या है, बीटा पेंसी बीम। पेंसी, पेंसी इज बेसिकली फैंसी, ठीक है। फैंसी इज स्टैंड फॉर फैंसी, फैंसी हम बोलते हैं तो उसको आपने फैंसी कहना है। प्रोनाउंसिएशन में एफ की जगह आपने पी को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। बीटा पेंसी बीम। तो इसको हम देख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से कंट्रीज हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले कंट्रीज क्यों बता रही हूँ, फिर यहाँ से क्यों पढ़ रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमारी ट्रिक है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बल्कि एक मोनोमेरिक ट्रिक आसानी के लिए बनाई गई है ताकि आपको कंट्रीज बहुत अच्छे से आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाए, मिक्स ना हो रीजन वाइज, ठीक है। मिक्स ना हो या फिर वो भूले नहीं। जब आपको ट्रिक याद होती है तो विद इन 3 to 5 मिनट्स आपको आसानी से आराम से जितनी भी मुश्किल चीज़ हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ आपको याद हो जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीटा पेंसिटीन इज सॉरी बीम इज स्टैंड बांग्लादेश। बीटा बी से बांग्लादेश, एंड पेंसी को अगर हम देखें तो पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, एन से नेपाल, और एस से श्रीलंका, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके पास बी से भूटान, आई से इंडिया, और एम से मालदीव्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होगी पेंसी बीम। अब हम देख लेते हैं साउथ एशिया कंट्रीज विद कैपिटल्स। अफगानिस्तान काबुल, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्फू, इंडिया न्यू दिल्ली, मालदीव्स माली, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान इस्लामाबाद, श्रीलंका श्रीलंका सिरी जायावर्दानीपुरा कोटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए साउथ एशियन कंट्रीज। अब हम आ जाते हैं जी ईस्ट एशिया की तरफ। ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया रीजन में 6 कंट्रीज हमारे पास मौजूद है। इनको याद करने के लिए आपने इसकी ट्रिक बना ली जिमनास्टिक। क्या बना ली आपने इसकी, जिमनास्टिक। जो वर्ड्स हैं मैं वो यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, JMNSTC, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 6 कंट्रीज हो गए। या तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जिमनास्टिक स्टैंड्स फॉर, देन हम असेंडिंग ऑर्डर में कंट्रीज को देख लेंगे, ठीक है। J stands for Japan, M for Mongolia, N for North Korea, N for North Korea, S for South Korea, T for Taiwan, and C for China, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा जिमनास्टिक, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास, जिमनास्टिक। अब हम आ जाते हैं जी कंट्रीज की तरफ।
कंट्रीज विद कैपिटल्स: चाइना, बीजिंग, जापान, टोक्यो, मंगोलिया, ओलान बातर, नॉर्थ कोरिया इज यांगयोंग, साउथ कोरिया इज सेओल, ताइवान इज टैपी। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारे पास 11 कंट्रीज हैं, और साउथ एशिया की आपके पास ट्रिक है बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप। बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं जी इसके सबसे पहले बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप स्टैंड्स फॉर, एंड देन हम असेंडिंग ऑर्डर में कंट्रीज विद कैपिटल्स देखते हैं। तो बीटीएस में अगर हम देखें तो बी स्टैंड फॉर ब्रुनाई, टी फॉर थाईलैंड, एंड एस फॉर सिंगापुर। ठीक हो गया, एस फॉर सिंगापुर। एंड देन आ जाए एमटीवी में, एम से मलाइशिया, टी से आपके पास तिमोर लिस्ट, और वी से आपके पास वियतनाम। वियतनाम हो गया। उसके बाद आ जाए जी बीटा। बीटा से बर्मा। आपको आपको अगर पता हो तो जो म्यांमार है उसका ओल्ड नेम जो था वो बर्मा था। ठीक है। तो अब एक ट्रिक बनाने के लिए कि आपको आसानी से याद हो, तो उसमें क्या मैंने मेंशन कर दिया है, बर्मा कर दिया है, एंड हमें पता है कि बर्मा किसका ओल्ड नेम है, म्यांमार का नाम है। ठीक है। ओके। तो बीटा हो गया। अब आ जाए जी क्लिप की तरफ। सी से कंबोडिया, एल से लेओस, आई से इंडोनेशिया, और पी से फिलीपाइंस। ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप। ठीक है। आप एमटीवी पे बीटीएस का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई क्लिप्स देख रहे हैं आप उनके, तो उसका दूसरा क्लिप आया और आपने उसको कहा है बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप। ओके। अब आ जाए जी कंट्रीज की तरफ विद कैपिटल्स: ब्रुनाई, बंदर सीरी बेगवान, कंबोडिया, फिनोम पेन, इंडोनेशिया इज जकार्ता, लियोस वेंतियान, यस लियोस वेंतियान, मलेशिया कोलालमपुर, म्यांमार या बर्मा नेपियाडा, फिलीपाइंस मनीला, सिंगापुर सिंगापुर का सिंगापुर ही है, थाईलैंड बैंकॉक, तैमूर लेस्ट इज दिल्ली, वियतनाम इज हनोई। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन से कंट्रीज हो गए हैं? ये हमारे पास हो गई हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। ठीक है। कौन से कंट्रीज हो गई हैं? साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। टोटल 11 कंट्रीज है। इसकी ट्रिक क्या है आपके पास? बीटीएस एमटीवी बीटा क्लिप। ओके। अब आ जाए जी वेस्टर्न एशिया कंट्रीज, या फिर हम इसी वेस्टर्न एशिया को हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक, इसमें जो कंट्रीज हैं वो 11 है। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने आपको बताई है कि आपके पास एआई है और उसने एक प्लास्टिक का जग जो है वो जनरेट किया है, तो आप इसको क्या बोलते हो? एआई प्लास्टिक जिग। जग को आपने थोड़ा सा जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन ई की तरफ ले गए, ठीक है, जिग। एआई प्लास्टिक जिग हो गया। ओके। सो अब हम पहले सबसे पहले ये ट्रिक देख लेते हैं कि ये एआई प्लास्टिक जिग जो है क्या क्या चीजें हैं, एंड देन हम असाइनिंग ऑर्डर विद कैपिटल्स कंट्रीज की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। सो ए से आर्मीनिया, आई से ईरान, प्लास्टिक में आप देखें पी से पैलेस्टाइन, एल से लेबनान, ए से अजरबैजान, एस से साइरिया, टी से टर्की, आई से इसराइल, एंड सी से सिप्रस। ये आपके पास हो गया ए आई प्लास्टिक। एंड आ जाए जी आप जी की तरफ। जे से जॉर्डन, आई से इराक, और जी से जॉर्जिया। ये टोटल आपके पास कंट्रीज हो गए। अब हम असाइनिंग ऑर्डर विद कैपिटल्स देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके पास आर्मेनिया है, इज यारिवन, अजरबैजान इज बाको, सिप्रस इज निकोशिया, जॉर्जिया इज तिब्लिसी, ईरान ईरान का कैपिटल है जी तेहरान, इसराइल का इज जॉर्डन, इसराइल का आपके पास है, आई एम सो सॉरी, या इसराइल जेरूशलम, लेबनान इज बीरट, साइरिया इज दमाश्कश, टर्की अंकारा, पैलेस्टाइन इज रमला जिसको हम डिफेक्टो भी कहते हैं, जॉर्डन अमान, इराक इज बगदाद। तो ये ना हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक्स विद कंट्रीज। तो इन ट्रिक्स को सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से समझना है, इनको याद करना है। याद करने के बाद फिर आपने इसको अपने पेज पे लिखना है। पेज पे लिख कर लाइन में, ठीक है, पहले लाइन में आप लिखेंगे, सपोज अगर मैं ए आई प्लास्टिक जी की बात करती हूँ तो आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है ए, उसके नीचे आई, ए आई हो गया। या फिर आप एक ही लाइन में लिख लें, उसी के नीचे आप कंट्रीज लिख लें, जैसे आपको ठीक लगे। सबसे पहले आपने रीजन वाइज आपने ट्रिक्स को याद करना है, फिर उसी रीजन वाइज के साथ आपने उन कंट्रीज के नाम को याद करना है। याद करने के बाद आपने इनको लिखना है। जब आपकी कंट्रीज याद हो जाएंगे फिर आपने इनके कैपिटल्स की तरफ आना है, बिकॉज कंट्रीज एंड कैपिटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। ठीक हो गया। और उसके बाद सपोज अब हमें ये सारा कुछ याद हो गया, ठीक है। याद करने के बाद आप जाएंगे मैप पर, जो कि हमारी सबसे पहला पेज है, आपने उस पर जाना है। और फिर आपने यहाँ पे पहचान करनी है कि कौन सा कंट्री
कौन से रीजन पर मौजूद है। ठीक है, कौन सा कंट्री कौन से रीजन पर मौजूद है। और फिर ये आपने मुझे बताना है आपको ये चीज़ समझ आई, आपको ये याद हुआ, और ये ट्रिक्स आपके लिए आसान थी या नहीं थी, इन्होंने कितनी आपकी हेल्प की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको समझें अच्छे से, इसको अच्छे से याद करें, अपने नोट्स बनाएं। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। ठीक है, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।